हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। और वो टॉपिक ये है साहब कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, ओके, जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन एंड कंट्रोल्ड है, उसके थ्रू जब ये सर्विसेज लेते हैं तो वो सर्विसेज पे जीएसटी कैसे लगता है मैं बता दूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना। क्यों ऐसा साहब? क्योंकि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है ना, बहुत सारी जगह पे आरसीएम एप्लीकेबल है। आरसीएम मतलब क्या कि आप सर्विस ले रहे हो ना, तो आपको ही जीएसटी भरना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी पैसा देना पड़ेगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट को, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट को भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, तो होता क्या है, तो जैसे मैं बता दूं कि जब भी मैं सीए बना उसके बाद से इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया, तो वहां पे मुझे ये समझ में आया कि भाई जब भी गवर्नमेंट का असेसमेंट आता है एंटिटी पे, तो वहां पे बहुत सारे लायबिलिटी आरसीएम वाले निकल जाते हैं जो हम गवर्नमेंट से सर्विसेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट से कोई हमने लाइसेंस लिया, ओके, या फिर एफएसआई लिया म्युनिसिपालिटी से कि अपने बिल्डिंग को और बढ़ाना है, और वहां पे जो म्युनिसिपालिटी ने पैसा लिया या गवर्नमेंट ने पैसा लिया लाइसेंस का, उस पे वो लोग जीएसटी लेते नहीं है। और फिर हमको ऐसा लगता है अरे भाई वो लोग जीएसटी लिए नहीं और वो तो गवर्नमेंट है, तो उस पे थोड़े ना जीएसटी लगेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं और हमारे एंटिटी पे असेसमेंट करते हैं, तो बोलते हैं कि ये जो सर्विस लिए थे ना, इस पे आरसीएम में जीएसटी लगा था और सर्विस हमने 2-3 साल पहले लिया था, तो अभी क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट के साथ भरो। आप बात समझ रहे हैं? इसके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि गवर्नमेंट की सर्विसेज पे कब टैक्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगता है और कब टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगता है। ओके, तो अगर जो आपको ये अच्छे से समझना है तो मेरे इस वीडियो को देख लो, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा ये देख करके। तो देखिए, अगर तो मैं बात करूं गवर्नमेंट सर्विसेज की, तो ये जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है ना, इस पे टैक्स आरसीएम में लगेगा या एफसीएम में लगेगा, उसको समझने के लिए हम कैसे मूव करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन सा एरिया है वो जहां पे टैक्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगता है। मतलब क्या, गवर्नमेंट अपने को सर्विस देती है और गवर्नमेंट ही उस पे टैक्स कलेक्ट करके हमसे जीएसटी डिपार्टमेंट को दे देती है। ओके, देन हम ये देखेंगे कि जीएसटी ऑन सर्विस प्रोवाइडेड टू द बिजनेस एंटिटी। ओके, जब गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो बिजनेस एंटिटी के सर्विस प्रोवाइड पे जीएसटी कैसे लगेगा वो हम देखेंगे। ये बिजनेस एंटिटी है भाई। ओके, देन हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट कोई रेंट करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी को और उस पे जीएसटी है, वो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा या फिर रिवर्स चार्ज में लगेगा। मतलब क्या, इस रिस्पेक्ट में हमको 3 डिस्कशन करना है और हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कब जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा और कब रिवर्स चार्ज में लगेगा। पहला डिस्कशन ये होगा कि कहां कहां पे जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगता है। उसके बाद से ये किसी को भी गवर्नमेंट सर्विस दे, इंडिविजुअल को दे, बिजनेस को दे, समझ रहे बात आपको, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट ही टैक्स भर देगी। देन जब गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देती है, तो उस सर्विस पे जीएसटी कब फॉरवर्ड चार्ज में लगता है और कब रिवर्स चार्ज में लगता है वो भी देखेंगे, और कब जीएसटी नहीं लगता है वो भी देख लेंगे। उसके बाद से अगर जो गवर्नमेंट रेंट कर रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो ये भी एक सर्विस है, तो उस सर्विस पे जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में लगता है या रिवर्स चार्ज में लगता है, ये भी हम बात डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कहां पे जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में लगता है। तो देखो, फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन। तो ये जो हम सर्विस की बात करेंगे, ये किसी को भी प्रोवाइड किया जाए, यहां पे जो टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। मतलब क्या, जो गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट टैक्स पे कर देगी जीएसटी डिपार्टमेंट को। ओके, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे सर्विस है। तो देखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट की 4 सर्विसेज, सील की सर्विसेज। अब ये सील की सर्विस क्या है? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज। ओके, तो अगर ये सेल की सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट देता है, तो उस पे सर्विस पे जो जीएसटी लग रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, देन सर्विस बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये जो रेलवेज है ये कोई सर्विस देती है, तो वहां पे जो जीएसटी लगने वाला है वो रेलवे को ही कलेक्ट करके
क्या करना पड़ेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है ना, इंडियन रेलवे जो सर्विस देगी उस पे। उसके बाद से जो गवर्नमेंट सर्विस देगी इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल, तो गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट और वेसल के रिस्पेक्ट में भी सर्विसेज देती है, तो वहां पे भी जो जीएसटी लगेगा वो फॉरवर्ड चार्ज में ही लगने वाला है। उसके बाद से गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, तो देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, ओके, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, तो यहाँ पे भी जो जीएसटी लगेगा सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन, ठीक है ना, जैसे कि जो फर्स्ट क्लास है वहां पे जीएसटी लगता है, सेकेंड क्लास में नहीं लगता है, ओके, एसी पे लगता है, तो जो एग्जम्प्ट है वो तो एग्जम्प्ट है, लेकिन जहां पे जीएसटी लग गया वहां पे फॉरवर्ड चार्ज में ही जीएसटी लगेगा साहब, ओके। देन ये जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए हम अलग से देखेंगे। तो ये जो सर्विसेज थी साहब, ये सभी सर्विसेज पे क्या होगा, गवर्नमेंट को फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी भरना पड़ेगा, ओके। तो जो मेरा पहला डिस्कशन था कि जीएसटी अप्लीकेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, वो तो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं जीएसटी ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, तो गवर्नमेंट है वो किसको सर्विस दे रही है, बिजनेस एंटिटी को दे रही है, तो कैसे जीएसटी लगेगा, देखिए साहब, एनी अदर सर्विसेज, ये सभी सर्विसेज को छोड़ करके, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो हम आगे देखेंगे, तो ये दो चीजों को छोड़ करके कोई भी सर्विसेज देती है तो वहां पे टैक्सेबल अंडर आरसीएम, मतलब क्या, जो बिजनेस एंटिटी है उनको ही उस सर्विस पे, गवर्नमेंट की सर्विस पे जीएसटी डिपार्टमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, बिजनेस एंटिटी को ही, ओके। लेकिन सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन, तो यहाँ पे एग्जम्पशन क्या है साहब, तो देखो सबसे बड़ी बात, ये जो बिजनेस एंटिटी है ना, ये उसी बिजनेस एंटिटी के बारे में बात कर रहा है कि जो जीएसटी में रजिस्टर है या फिर लायबल टू रजिस्टर है। कहने का मतलब क्या है, सर्विस के केस में 20 लाख रुपया टर्नओवर या उससे ज्यादा है, गुड्स के केस में 40 लाख या उससे ज्यादा टर्नओवर है, ओके, तो वहां पे आरसीएम लग जाएगा। और दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है ना, इसका वैल्यू मोर देन 5000 है, ओके, क्योंकि 5000 तक एग्जम्पशन है। तो क्या था यहाँ पे, तो सबसे पहली बात भाई, बिजनेस एंटिटी वही बिजनेस एंटिटी जो रजिस्टर है और जो गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, उस सर्विस का वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 5000 है। देन इन दैट केस यहाँ पे क्या लगने वाला है, आरसीएम में जो बिजनेस एंटिटी है उसको ही टैक्स भरना पड़ेगा, ओके। अब हम बात करते हैं कि भाई ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी कैसे लगता है। देखिए ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो जीएसटी लगता है, इसको आप समझिए, तो क्या बोलता है, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। जो एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन को ध्यान में रख करके ये बात को समझिएगा, ठीक है ना, एग्जम्पशन के बारे में बहुत ही अच्छे से बाद में भी बात करूंगा। तो देखो भाई, अगर जो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडियन रेलवेज रेंट कर रही है, इन दैट केस जो इंडियन रेलवेज है ना, उसको ही फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी कलेक्ट करके जीएसटी डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करना है, ओके। रेलवे डिपार्टमेंट को इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि सामने वाला जो पर्सन है, मतलब जो बायर है सर्विसेज का, वो रजिस्टर है अंडर जीएसटी और नॉन रजिस्टर है अंडर जीएसटी, ओके। जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसको ही फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अदर देन इंडियन रेलवे जो है, अगर जो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट करती हैं, देन इन दैट केस देखना पड़ेगा कि जो सामने वाला पर्सन है, रेसिपिएंट है, वो जीएसटी में रजिस्टर है क्या। अगर जो रजिस्टर है, देन इन दैट केस आरसीएम में जीएसटी लगेगा, और सामने वाला अगर जो रजिस्टर नहीं है, इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इनको ही टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट को। और आरसीएम में लगेगा मतलब क्या, तो जो रेसिपिएंट है, जो कंज्यूमर है सर्विसेज के, ठीक है ना, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे लिए हैं, उन लोग को गवर्नमेंट को जीएसटी भरना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि जो मेरा ये डिस्कशन था कि गवर्नमेंट सर्विसेज पे आरसीएम कब लगता है, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर जो आपको चीजें समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इस मेरी वीडियो को भी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, सो दैट वो भी समझ सके कि हाँ, ये रेंटिंग पे, सॉरी, आरसीएम ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज पे जीएसटी कैसे लगता है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।